दोस्तों कैसे हो। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन। और दोस्तों लास्ट वीडियो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो थी जिसमें हमने भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर पढ़ा था। और अब हम पढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक। आज की जो दोनों वीडियो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। भाई पहले आपने पहली वीडियो में भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर देखा था जिसको मैं मिटा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। और अब इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं फ्राइंडलिच समतापी वक्र। वेरी इजी अगर समझ में आ जाए तो, और समझ में नहीं आए तो वेरी हार्ड, तो हमें समझना है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्राइंडलिच समतापी वक्र। दोस्तों फ्राइंडलिच वैज्ञानिक का नाम है, समतापी वक्र। फ्राइंडलिच समतापी वक्र, ठीक है। तो फ्राइंडलिच नाम के वैज्ञानिक ने जो वक्र बनाया है, कोई समतापी वक्र बनाया है, मतलब ताप को कांस्टेंट रखते हुए एक वक्र बनाया है, ठीक है। ताप को कांस्टेंट रखेंगे तो जो वक्र बनेगा वो समतापी वक्र होगा। नाम से लग रहा है समतापी वक्र। समतापी वक्र कब बनते हैं? जब ताप को कांस्टेंट रखो। तो अपन इसका अर्थ लगाएं तो इसकी ये जो हेडिंग है इसका अर्थ ये निकला कि फ्राइंडलिच नाम के वैज्ञानिक ने ताप को कांस्टेंट करके कोई वक्र बनाया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्राइंडलिच ने, वैज्ञानिक की बात करते हैं, ने नियत ताप पर, भाई यहां तक तो हम समझ चुके हैं ना, भाई ताप को कांस्टेंट करके वक्र बनाया है ना। तो नियत ताप पर किसके लिए बनाया है? भौतिक अधिशोषण के लिए। ध्यान से रख लेना, भौतिक अधिशोषण के लिए वक्र बनाया है। अधिशोषण दो तरह का है, एक भौतिक और एक रासायनिक। जो वक्र बनाया है इसने वो भौतिक अधिशोषण के लिए, ठीक है। एक बात आपके मन में याद रख लेना, अधिशोष्य गैस थी और अधिशोषक ठोस था। अधिशोषक ठोस था और अधिशोषक गैस थी। और जो ये अधिशोष्य गैस है ये अधिशोषक की पृष्ठ सतह पर दुर्बल वन डबल बंध बना के जुड़ रही थी। मतलब कौन सा अधिशोषण हो रहा था? भौतिक अधिशोषण। और इसके लिए इसने वक्र बनाया था। तो यहां तक क्लियर। फ्राइंडलिच ने नियत ताप पर भौतिक अधिशोषण के लिए किस किस के मध्यवर्ती वक्र बनाया? अधिशोषण की मात्रा, जिसको आप सिंबल जिसको जानते हो x/m, व दाब के मध्य, दाब का सिंबल P के मध्य वक्र बनाया। और इस वक्र को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जिसे फ्राइंडलिच समतापी वक्र कहते हैं। फ्राइंडलिच समतापी वक्र कहते हैं, ठीक है। तो फ्राइंडलिच ने एक समतापी वक्र बनाया। किस किस के मध्य बनाया? अधिशोषण की मात्रा x/m और दाब के मध्य, ठीक है। अच्छा, अधिशोष्य जो थी वो गैस थी और अधिशोषक कैसा था? ठोस था। क्लियर। अच्छा, वो वक्र कैसा था? वो वक्र आपको उसको वक्र के दर्शन करा देते हैं। ये लीजिए भाई, आपके सामने वक्र आ चुका है। ये अधिशोषण की मात्रा हो गई, इसको आप जानते हो। x अधिशोष्य का भार, m अधिशोषक का भार। और ये दाब, वक्र किस पर बनाया गया? ताप को कांस्टेंट रख करके। ये आपको पता ही है, T कांस्टेंट नियत ताप पर बनाया गया है ना, तो ताप को कांस्टेंट। ये वक्र आपको पता ही है, ये पहले देख चुके हो, इस तरह का वक्र आता है। भूल गए क्या? अरे भौतिक अधिशोषण के लिए ये वक्र पढ़ा है आपने, अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य। भूल गए? याद आ गया? दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही पिछली वीडियो में भी कहा था मैंने। बन गया? अच्छा, इस ग्राफ को मैं 3 भागों में बांटता हूं।
ये तो यहाँ तक हो गया निम्न दाब, क्योंकि दाब यहाँ तक कम है। ये हो गया यहाँ पर मध्यवर्ती दाब, और ये लास्ट में हो गया उच्च दाब। मतलब मैंने फ्रेंडली समतापी वक्र को 3 भागों में बांट दिया, निम्न दाब पर, और फिर मध्यवर्ती दाब पर ये ग्राफ है, और उच्च दाब पर ये ग्राफ है। देखो दाब लगातार बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पर दाब बढ़ रहा है। तो ये वक्र तो है निम्न दाब पर, ये वक्र है यहाँ से यहाँ तक का मध्यवर्ती दाब पर, और ये लास्ट वाला वक्र वाला भाग है उच्च दाब पर। तो निम्न दाब पर क्या आ रहा है? निम्न दाब पर लड़का कह रहा है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। देखो निम्न दाब पर ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है बाई समानुपाती x की समीकरण का। तो बाई है x अपॉन एम समानुपाती p। एक मिनट, हाँ आवाज आ रही थी ना कुत्तों की, बाहर लड़ रहे थे, मैं भगाने जा रहा था पर भाग गए खुद ही। आ जाते हैं। हाँ तो x अपॉन एम समानुपाती p का ग्राफ, भाई बाई समानुपाती x की समीकरण का ग्राफ इस तरह का आता है। तो x अपॉन एम समानुपाती p है यहाँ पर, जब ही तो ग्राफ ऐसा आ रहा है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, और यहाँ पर मध्यवर्ती दाब पर, जब दाब मीडियम है उस समय, ये तो निम्न दाब पर है, उस समय ग्राफ इस तरह का है, इस तरह का। ये है एक तरह से पैराबोला वक्र, परवलयकार ग्राफ है। तो इसकी समीकरण इस तरह की होगी, x अपॉन एम समानुपाती p की पावर 1 अपॉन एन। क्योंकि जो बाई समानुपाती x की पावर 1 अपॉन एन होता है, n का मान 1 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n का मान 1 तो नहीं होगा, n का मान 1 होने पर तो ये हो जाएगा, n का मान 1 से अधिक होगा यहाँ पर। जैसे n का मान 2 3 4 5, समझ गए मेरी बात, कुछ भी हो सकता है। तो ये इस तरह का वक्र है, ये ऐसी समीकरण का वक्र है भाई। तो ये x अपॉन एम समानुपाती p की पावर 1 अपॉन एन, यहाँ n का मान 1 से अधिक है, ठीक है। 1 होने पर तो भाई ये हो जाएगा ना, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकती समीकरण, n का मान 1 से अधिक है, ठीक है। अच्छा, उच्च दाब पर बात करते हैं। ये उच्च दाब पर, उच्च दाब पर मुझे लग रहा है कि x अपॉन एम समानुपाती p की पावर 0। सही लिखा है क्या मैंने? कैसे सही लिखा है? देखो, जब उच्च दाब है तो दाब कितना भी बढ़ाते जाओ आप, दाब बढ़ाने पर क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा बढ़ थोड़ी रही है, वो तो कांस्टेंट हो गई। मतलब अरे कितना भी दाब बढ़ाओ, अधिशोषण की मात्रा तो अब तो सीधी रेखा में ही चलेगी ना। मतलब अधिशोषण की मात्रा दाब पर डिपेंड नहीं करती। तो अधिशोषण की मात्रा x अपॉन एम समानुपाती p की पावर 0, p की पावर 0 का मतलब 1। मतलब यहाँ पर जो ग्राफ है वो है x अपॉन एम समानुपाती p की पावर 0। अगर ग्राफ इस तरह का आता है तो वो ग्राफ इस समीकरण आता है बाई समानुपाती x की पावर 0। देखो इसका ग्राफ तो इस तरह का आता है, बाई समानुपाती x का, बाई समानुपाती x की पावर 1 अपॉन n का ग्राफ इस तरह का आता है, और बाई समानुपाती x का ग्राफ इस तरह का आता है। तो मैंने ग्राफ को देख करके 3 फॉर्मूले बना लिए, ठीक है। ये मेरा काम नहीं है, ये इसका काम है फ्रेंड लिखना। ये फ्रेंडली समतापी वक्र है, आपको दिख ही रहा होगा। तो हम नीचे आगे लिख सकते हैं, इस वक्र के बाद फ्रेंडलिच ने इस वक्र को बनाने के बाद इसके नीचे लिख सकते हैं, फ्रेंडलिच ने वक्र के आधार पर, ये वक्र बना हुआ है, निम्न गणितीय निष्कर्ष दिए, निम्न गणितीय निष्कर्ष दिए। ढंग से समझ लो, पेपर में आने लायक है। इस वक्र से गणितीय निष्कर्ष दिए, ये गणितीय निष्कर्ष ही तो है, x अपॉन एम समानुपाती p। तो फ्रेंडलिच ने पहले तो वक्र बनाया प्रयोगों से, और वक्र बना करके फिर गणितीय निष्कर्ष दिए। क्या दिए? पहला गणितीय निष्कर्ष कहाँ? निम्न दाब पर। निम्न दाब पर इसने कहा कि निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा जो है वो दाब के समानुपाती है। गलत तो नहीं ले रहा है, फ्रेंडलिच कह रहा है निम्न दाब पर क्या लिख सकता हूं, अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती है। और हम लिख सकते हैं x अपॉन एम समानुपाती p की पावर 1। यही तो है। समानुपाती बताएंगे तो नियतांक आएगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं
x अपॉन m समानुपाती k1p। k1 एक नियतांक है, ठीक है, k1p नियतांक आ गया, k1 कोई नियतांक है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हम मध्यवर्ती दाब पर भी लिख सकते हैं। बताओ मध्यवर्ती दाब पर मैं क्या लिखूं? मध्यवर्ती दाब पर हम लिख सकते हैं अधिशोषण की मात्रा दाब की घात 1/n के समानुपाती है। मतलब अधिशोषण की मात्रा दाब की घात 1/n के समानुपाती है। हम लिख सकते हैं मध्यवर्ती दाब पर क्या? अधिशोषण की मात्रा दाब की घात 1/n के समानुपाती है। क्लियर? तो हम ऐसे लिख सकते हैं x/m समानुपाती p की पावर 1/n या x/m समानुपाती p की पावर, समानुपाती हटेगा नियतांक आएगा ना, नियतांक मान लेते हैं k2 p की पावर 1/n। कोई समस्या, कोई समझने में दिक्कत? ऐसे ही हम उच्च दाब पर भी लिख सकते हैं। नंबर 3, उच्च दाब पर। उच्च दाब पर, हाई टेम्परेचर पर हम क्या लिखें बताओ? अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती है, ऐसा लिख देता हूं। दाब पर कहां निर्भर कर रही है? दाब कितना भी बढ़ाओ अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी नहीं। अब तो हम लिख सकते हैं अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती है। सही है? तो हम लिख सकते हैं x/m समानुपाती p की पावर 0। केवल इतना लिख के छोड़ दें, समानुपाती हटाओगे तो k3 आएगा, लिखना चाहो तो लिख दो, या x/m समानुपाती k3 की घात p0। p0 का मान 1 हो जाएगा तो x/m समानुपाती रह जाएगा केवल k3 के। क्लियर है? x/m समानुपाती किसके रह जाएगा? k3 के। k3 क्लियर है ना? ठीक है, तो यहां तक क्लियर। अब दोस्तों आपको करना क्या है, नोट कैसे करोगे, बात ही आई। तो पहले तो आप इसको लिख लेना, हेडिंग डाल लोगे, यहां तक लिखना समतापी वक्र कहते हैं। फिर इस वक्र को बनाना इसके नीचे। वक्र बनाने के बाद फिर ऐसे करना, फ्रेंडलिच ने वक्र के आधार पर निम्न गणितीय निष्कर्ष दिए, इसको लिख देना। ठीक है, तो इस तरह ये फ्रेंडली समतापी वक्र हमें पढ़ना है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले आप दोस्तों यहां तक नोट करें। यहां तक कोई समझने में दिक्कत है क्या? मध्यवर्ती दाब पर x/m समानुपाती p है, निम्न दाब पर, मध्यवर्ती दाब पर x/m समानुपाती p की पावर 1/n है, और उच्च दाब पर x/m समानुपाती p की पावर 0 है। यही बात मैंने यहां पर लिखी है, बड़ी सिंपल, कोई कठिन है ही नहीं। किस किस के मध्य बनाया है वक्र? अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य, भौतिक अधिशोषण के लिए। ये बात याद रखना, लिखी नहीं है। गैस अधिशोष्य है यहाँ पर और अधिशोषक ठोस है। पोज करो, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट कर लिया? अब मेरी बात को आगे सुनो दोस्तों। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पेपर में आए तो अभी आपको अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पेपर में आता है ये, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पूरा समझो इसको। मध्यवर्ती दाब पर आपको दिख रहा है क्या? मिटा रहा हूं और आगे समझा रहा हूं। देखो, मध्यवर्ती दाब वाली बात को मैं छोड़ देता हूं, बाकी सबको मिटा देता हूं। मध्यवर्ती दाब पर आपको क्या दिख रहा है? मध्यवर्ती दाब पर आपको दिख रहा होगा x/m जो है वो समानुपाती p की पावर 1/n है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अच्छा, तो इसी बात को मैं अब आगे बढ़ाऊंगा और आप समझना। ठीक है, तो मध्यवर्ती दाब पर बात करता हूं मैं आगे। अभी कंप्लीट अब होगा ये पूरा। देखो, मध्यवर्ती दाब पर हम लिख सकते हैं x/m समानुपाती
पी की पावर 1/n, यही संबंध आया है। इसको मिटा देता हूं। तो ये संबंध हमको पता है, ये मध्यवर्ती दाब पर आया है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक आपको पता ही है कौन सा आएगा, x/m बराबर k2 p की पावर 1/n, ये नियतांक आ गया। अब इसको लॉग लेकर के आगे और सॉल्व करना है, तो हम ऐसा करते हैं, लॉग लेते हैं, log e ln, समझ गए। लॉग लेने पर जब आप लॉग लोगे तो क्या बन जाएगा, ये log e x/m बराबर log e एक तरफ k2 और फिर है p की पावर 1/n। देखो ये है log m इंटू n, इसको खोल सकते हैं log m प्लस log n में, खोल लीजिए। करते चलिए, रुको मत, अपने दिमाग से आगे। log e x/m बराबर log e k2 प्लस log e p की पावर 1/n। अच्छा, इसको भी खोल सकते हैं, ये है log m की पावर n, इसको किस में खोलोगे, n log m में, मतलब 1/n आगे आ जाएगा। और खोल लो, log e x/m बराबर log e k2 प्लस 1/n log e p, ये आपको समीकरण मिल गई ये समीकरण। देखो ये समीकरण किसकी है, ये y अक्ष पर y बराबर ये m हो गया ढाल, ये x हो गया और ये c हो गया। ये है y बराबर mx प्लस c की समीकरण, बीच में प्लस है ना, y बराबर mx प्लस c की समीकरण। और y बराबर mx प्लस c का ग्राफ कैसे आता है, इसमें एक ग्राफ और है। ग्राफ किस किस के मध्य बनेगा, y अक्ष पर कौन है, देखो थोड़ा सा, y अक्ष पे है log e xm, सही है। x अक्ष पर कौन लेंगे, log e p। देखो पहले जो ग्राफ बनाया था आपने वो x/m और p के मध्य था, अब ये ग्राफ है मध्यवर्ती दाब पर log e x/m और p के मध्य, मतलब मध्यवर्ती दाब पर अधिशोषण की मात्रा के log और दाब के log के मध्य। अच्छा, ग्राफ कैसे आएगा, y बराबर mx प्लस c की समीकरण का ग्राफ इस तरह का आता है। अगर होती ग्राफ होता, समीकरण होती c माइनस mx, तो ग्राफ इस तरह का आता। ये है c प्लस mx, इस तरह का ग्राफ आता है। आ गया। अच्छा, ढाल m, ढाल तो है 1/n, इसका ढाल n ही तो n, ये तो होता है m, तो ढाल तो है 1/n। अंतःखंड c, ये c होता है, ये वाला c है, समझ गए होंगे, यहां से लेकर के यहां तक, जिसका मान है log e k2। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये c होता है, ये c है, ये c। ढाल 1/n है, y दिख रहा होगा आपको, और ये x है, ये m है और ये c है। तो इस तरह का ग्राफ, तो आपको कंप्लीट बेटा यहां तक करके आना है। फ्रायडली समतापी वक्र पेपर में आता है, तो आपको कंप्लीट यहां तक इसको कंप्लीट करना है, अधूरा नहीं छोड़ें। ठीक है, तो बहुत सिंपल पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट। तो आज यही देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप पहले एक काम करो, पहले से पॉज करो, पहले नोट करो, फिर और बात मेरी आगे सुनना। पॉज करके इसे नोट करो पहले। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर किया करो, मैं आपसे बार बार कहता हूँ। दूसरी बात, चैप्टर बड़ा सरल है, संग संग पढ़ते जाओ, एक बार में समझ में आ जाता है, ऐसा कुछ कठिन है नहीं। जैसे पढ़ाया जा रहा है सेम टू सेम वैसे ही याद करने की कोशिश करें, अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आपसे कल मिलेंगे। गुड मॉर्निंग।